बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुमेरात का दिन 17 जुलाई हो चुकी है मेरे पास और इस वक्त सनम जावेद मौजूद हैं। पंजाब के बड़े अहम मामलात हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ आपको पता है एक बड़ी तहरीक की तरफ भी जा रही है। खान की तरफ से तहरीक का ऐलान हो चुका है 5 अगस्त की, जो आपको पता है डेडलाइन है। और पार्टी की तरफ से जो लाए अमल है वो अभी तक नजर नहीं आया, कोई ऐसा लाए अमल जो वर्कर्स इस वक्त ढूंढ रहे हैं। वर्कर्स को इस वक्त क्या करना है, खान के ऐलान पर वो कैसे निकलेंगे। पार्टी पंजाब में खास तौर पर, जो आपको पता है 12 करोड़ की आबादी का एक बड़ा सूबा है, लवाजमात सारे इनकलाब के इस वक्त पूरे हैं, सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात के मामला भी नजर आ रहे हैं। उस पर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो सलमान अकरम राजा साहब ने आलिया हमजा के बारे में और पंजाब की क़यादत के बारे में अहम गुफ्तो शनीद की है। लेकिन इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है, खासतौर पर सेनेट के जो अभी हालिया जो नाम सामने आए उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पंजाब में एफसी को बाकायदा तौर पर, जो वफाक समेत चारों सूबों में इस वक्त इख्तियारात दिए गए हैं और एंटी राइट्स के नाम पर 5000 जो उनका मुसल्ह जत्था इस वक्त जो बन चुका है, ये एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां हैं। तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं इस वक्त, ये सनम जावेद से पूछेंगे। और इमरान खान ने जो अपनी जान को शदीद खतरा लाक होने का भी जिक्र किया है, कल आपने उनका वो बयान सुना है। हुकूमत पर ये दबाव कैसे बढ़ा सकते हैं, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी इनके साथ जुड़ गई है। और पंजाब के हालात आपके सामने इस वक्त, महंगाई, बेरोजगारी, चीनी गंदम के स्कैंडल, तहरीक इंसाफ इन तमाम चीजों को क्यों कैश नहीं करी। अमन अमान के हालात भी बड़े खराब है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इंट्रो आपने मेरा सुन लिया होगा। सबसे पहले तो ये बताएं, आपके ऊपर तो इस वक्त महल में कुछ केसेस भी चल रहे हैं, आपकी वीडियोस नजर आती हैं, जेल ट्रायल भी है, तो ये आपके मामलात किधर तक पहुंचे हैं अभी तक? हर रोज एक नए केस का पता चल जाता है। अभी मामलात पहले वाले हल नहीं हो रहे, अगले नए फिर हो जाते हैं। अभी मुझे जो केस का पता चला एफआईए का, अभी मैं उसी के बारे में अपने लॉयर से बात कर रही थी। तो केसेस तो जी वो जितना कर सकते हैं वो उतना हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस कर देते हैं। वो चल ही रहे हैं, वो चलते ही रहेंगे। उनकी तो हमें आदत हो गई है, चाहे जेल ट्रायल हो या केसेस हो, कुछ ही हो, वो तो चलते रहेंगे। हम्म, तो अभी नहीं, आपको पता है आपके ऊपर कितनी एफआईआर है, कितने मुकदमात हैं अभी आपके ऊपर? जो जाहिर है आपकी जो गुज़िश्ता ट्वीट्स थी, हालांकि उसमें आपने नाम नहीं लिया, वो केस तो आपका तकरीबन महल में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी केसेस कितने हैं आपके ऊपर? जी, वो केस खत्म हुआ है एफआईए का, और अब मुझे पता चला है कि जब मैं जेल में थी, जेल में मेरे होते हुए भी मेरे पे एफआईए का एक और केस हो गया। जी, अब मैं जब जेल में ही थी, एफआईए के केस में ही थी, उसी वक़्त ही मेरे पे एक और एफआईए का केस हो गया। सेम उन्हीं डेट्स का और उन्हीं ट्वीट्स का, जिन पे ऑलरेडी मैं ज़मानत पे हूँ। तो कोई हिसाब-किताब तो इस मुल्क में चल रहा है नहीं। अभी मैं वही बात कर रही थी कि भैया अगर आपने उसी टाइम पे मेरे पे केस किया है, तो मैं जेल में ही थी, आप मेरे से तभी इन्वेस्टिगेशन कर लेते। अब आप मुझे फिर से अलग से बुला रहे हैं। अब उसी दिन मेरा जेल ट्रायल भी है और मुझे इंक्वायरी के लिए भी बुलाया हुआ है। एक तो जैसे उन्होंने मेरे पे पर्चे किए हुए, उनको लगता है वैसी जादुई मैं हूँ कि मैं एक ही टाइम पे हर जगह पहुँच जाऊँ, एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल। आपने पंजाब में एक कैंपेन भी शुरू की, अवामी राब्ता मुहिम, उसमें आप पम्फलेट बाँटते हुए भी नज़र आ रही थी। ऐन उस वक़्त लाहौर में आपको पता है जो पार्लिमान का जो इनका एक सेशन था वो भी हो रहा था। तो आप लोगों को भी क्या इस सेशन में बुलाया गया था, या इसकी ज़रूरत नहीं थी? या आपको कुछ खफ़गी हुई कि यार हम लोग पंजाब में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने केसेज़ हो रहे हैं और हमें बुलाया नहीं गया? किस सेशन पे? अभी जो पार्लियामेंट का एक सेशन, पार्लियामानी जो आपकी कमेटी के लोग हैं पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, अली मीन गंडापुर साहब की जो सरबराही में हुआ, मिर्ज़ा देखिए अफरीदी साहब ने फॉर्म। सभी उसमें ये है कि वो पार्लियामेंटेरियंस का इवेंट था, तो मुझे लगता ही नहीं कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ग्राउंड पे कनेक्ट करना और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो ये पार्लियामेंटेरियन का था, ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग बार-बार ये शिकायत कर रहे थे कि आम वर्कर तो निकलता है, लेकिन जो हमारे एमएनए, एमपीज़ हैं वो नहीं निकल रहे। तो फाइनली ये सारे एमपी, एमएनएज़ निकले और उस सूबे में आए, जिस सूबे में आपको बार-बार धमकियाँ मिलती है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो ये एक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक एक्टिविटी थी और बहुत पॉजिटिव वे में जा सकती थी, मगर क्योंकि हर चीज़ जो होती है आजकल, ये हो रहा है कि जो मेन मकसद होता है उस चीज़ का वो पीछे कहीं रह जाता है, और जो कोई लेम इश्यूज़ होते हैं वो हाइलाइट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाले में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। देखिए, हम उस दिन भी कैंपेन कर रहे थे और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर था कि मैं फील्ड में, ग्राउंड पे काम कर रही थी। हम उसमें बहुत खुश थे, मुझे बिल्कुल इस पे कोई एतराज़ नहीं कि मुझे इनवाइट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से वो जो इवेंट था, वो उसमें वो जो मैसेज देना चाहते थे वो ज़्यादा ज़रूरी था कि एमएनए, एमपीए सारे उसी तरह तैयार है निकलने के लिए जिस तरह आवाम तैयार है, और वो सब एक है, पार्टी एक है, लोग इकट्ठे हैं और तैयार हैं। मतलब मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज था ये आने के लिए। ठीक है। नहीं, आप ज़ाहिर है पार्टी की तर्जुमानी तो करेंगी, लेकिन 200 लोग अगर ये कभी अडयाला जेल की तरफ चले जाएँ, कभी इमरान खान की समात पे आ जाएँ, उन मुकदमात पे अगर इतने ज़्यादा लोग आते, तो 400 गाड़ियाँ आती, तो आपके ख्याल में बड़ा फ़र्क पड़ना था, जो नहीं पड़ सका अब तक?
देखिए जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे लोग तो ट्यूसडे और थर्सडे को अडयाला जाते रहे हैं और वीकली जाते रहे हैं। हम वीडियोस देखते रहे हैं, बहुत एमएनएस हमारे केपी के बहुत सारे एमपीएस मिनिस्टर हमारे जाते रहे हैं। सुहेल, शाहिद, मीना लोग ये लोग हर उस पे जाते रहे हैं, हाई कोर्ट जाते रहे हैं इस्लामाबाद खान साहब की हियरिंग पे। देखिए हम लोग जो आम वर्कर लोग हैं ना, हम पे भी इतने केस हुए हैं, इन सब लोगों पे भी बहुत केसेस हैं। तो देखिए ये सिर्फ जब हम बात करते हैं ना कि अपने लीडर की, तो वो किसी एमएनए एमपी का तो लीडर है ही नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान का लीडर है। वो वाहिद बंदा है जो सब चारों सूबों में जिसकी जिसकी फॉलोइंग है, जो चारों सूबों का लीडर है। तो हम किसी एक चीज से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि या सारे एमएनए जाए या सारे एमपी जाए। जो जो जा सकता है सबको जाना चाहिए। और स्पेशली अब तो जब खान ने कह दिया है कि आप तहरीक का आगाज करें और 5 तारीख तक चीजें पीक पे होनी चाहिए, तो तब तो हर किसी को ग्राउंड पे होना चाहिए अब तो बिल्कुल ठीक। ये एक इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन जो आम आदमी के निकलने से आएगा ना, देखिए डर जो पैदा हुआ है ना आम आदमी में, जो जिस तरह खवातीन को उठाया गया, जिस तरह जाली मुकदमे किए गए कि आम आदमी घर से ना निकले, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट में आम लोग घरों से निकलते थे, फैमिलीज निकलती थी। तो ये डर उन्हीं फैमिलीज को खत्म करना पड़ेगा, उनको निकल के बिल्कुल बताना ठीक। पड़ेगा कि आप जो चाहते थे वो नहीं हमने होने दिया, हम नहीं डरे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अवाम कैसे निकले? तहरीक का ऐलान इमरान खान ने कर दी है, आप बारहा उसको सुन भी चुकी हैं, 5 अगस्त पे उसको पीक तक पहुंचना है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई लाएअमल नजर नहीं आ रहा कि लोगों ने कहां निकलना है, किस जगह निकलना है, कौन इनकी सरबराही करेगा, कहां, ये कोई आपके पास कोई इसकी मालूमात मौजूद है कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए? देखिए ये तो कोई लाएमल हमें भी नहीं मिला। इसके बावजूद मैं पिंडी में मैंने कैंपेन की, मैंने गुजर खान में कैंपेन की, मैंने जेलम में की, मैंने लाहौर में की, और अभी तो 2 दिन से यहाँ इतनी बारिश पड़ रही है कि अगर कैंपेन के लिए जाओ तो पहले आपको एक कश्ती मंगवानी पड़ेगी, जो वज़ीर आला साहिबा हमें दे नहीं रही हैं। हमारे पास कोई बोट शोट है नहीं, तो हम कहाँ तैरते-तैरते, डूबते-डूबते जाएँ। तो कैंपेन तो हमारी 2 दिन से इस वजह से रुकी पड़ी है। वरना हम देखिए हम जब निकल रहे थे, हम लोगों को ये मोटिवेट कर रहे थे सिर्फ कि आपको अहमियत समझनी है इस तहरीक की, कि कितना ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उस लीडर का बाहर आना, जिसको हमारी परेशानी है, जो अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में बैठा हुआ है, जिसके सारे स्टेक इसी मुल्क में है। तो अभी तो हमें किसी डेट की, देखिए 5 तारीख की डेट ऑलरेडी हमारे पास है। तो जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं आपने अपने ज़हन में 5 तारीख रखनी है कि जी 5 तारीख तक आपने ये चीज़ें पीक पे जाएँगी, और उसके बाद भी आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि ये चीज़ें कितने दिन भी ले सकती हैं। जैसे धरना हमारा बहुत दिन चला था, तो अभी हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर 5 वो चीज़ें पीक पे होंगी, तो उसके बाद कितने दिन तक चलेंगी। तो हम तो जितनी मालूमात हमारे पास है, उस हिसाब से हम निकल रहे हैं। ठीक है। मरियम नवाज साहबा की तो आपको पता है वहां बारिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, सैलाब, अगर वो आपको गश्ती नहीं दे सकती तो आप कम से कम लॉन्ग बूट उनसे ले सकती हैं, उनके चचा आपको पता है बड़े मशहूर हैं उसमें। अच्छा, ये बताएं नहीं, कि पार्टी में वो जो उनके चाचा ने इख्तलाफात। ले लिया ना, वो आम आम लोगों के लिए नहीं मैसर है वो लॉन्ग बूट्स। वो जो बिल्कुल बूट्स है सही ना, बात। उनकी सारी सहूलियात जो है ना बूट्स की, वो उनके चाचा को ही मैसर है सिर्फ। आम ये आदमी के बात पास बूट दुरुस्त की है। कोई सहूलत मैसर नहीं है हमें। अच्छा, ये जो इख्तलाफात पे मामला है, सलमान अकरवाला साहब गुस्से में थे, बल आज उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि इख्तलाफात होते रहते हैं, ऐसा मामला नहीं, लेकिन इस पे इमरान खान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि पार्टी के अंदर तमाम इख्तलाफात खत्म करने हैं, मेरी हर ट्वीट को रीट्वीट करना है, और इसके अलावा ये पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह मामला है, वर्कर्स कंफ्यूज होता है, सोशल मीडिया पे तकसीम नजर आती है, इस चीज का कुछ सदेबाब आपके पास है, कोई ऐसा हल है कि इस मौके पर जब आपकी तहरीक को 5 अगस्त तक जोबन पे लेके आना है, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब लोग जो है ना डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो जो आपका मेन कॉज़ होता है वो बीच में कहीं रह जाता है, क्योंकि फिर वो एक लड़ाई-झगड़ा, फिर पूरे ग्रुप्स बन जाते हैं, लोग डिवीज़न हो जाती है इधर-उधर। देखिए, हर पार्टी में इश्यू होता है, कोई ऐसी जमहूरी पार्टी नहीं है जिसमें मसले ना होते हों या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना होता हो, जहाँ 4 लोग बैठे हों, बहन-भाइयों में भी इख्तिलाफ होता है, मगर उसका मतलब ये नहीं होता कि घर की बातें जो घर से बाहर निकल जाएँ। जब वो बाहर निकलती है तो फिर हमेशा दूसरों को मौका मिलता है बात करने का। तो हमें ये मौके लोगों को नहीं देने हैं, क्योंकि पहले रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड सब पार्टीज़ हमारे अगेंस्ट है, तो हमने खुद ही उनको मौका ये नहीं देना है। तो जो भी इख्तलाफात हो उसके लिए कमेटीज बनी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनमें डिस्कस करें, बहस करें, एतराजात रखें अपने, लेकिन ये जो एतराजात हैं ये सोशल मीडिया पे रखने के लिए नहीं है, क्योंकि उससे लोग जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मतलब देखिए, हम इतने कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है, हम कभी असेंबलियों में नहीं रहे हुए, कोई ऑफिस बैरियर नहीं रहे हुए, मगर इतनी समझ तो हमें भी है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमें मुत्तहद होने की है, यूनिटी की हमें जरूरत है सबसे ज्यादा। और उसके लिए बिल्कुल। बेहतर यही है कि अगर हम हर वक्त हर किसी पे तनकीद करने के बजाय कि इसने ये क्या किया है, इसने वो क्या किया है, इसने ये क्या करना है, मैं ये नजर रखूं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कि मेरी एफर्ट कितनी है, मेरी जिम्मेदारी इक्वल है, तो मैं कितनी एफर्ट कर रही हूँ। अगर हम ठीक। अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे तो मसले जरा थोड़े हल हो जाएंगे।
डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी सख्त बीमार हुई। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने उस वक्त उनकी हालत पे आपको पता है जेल से भी रिहा करवाया था और वो बड़ी दुखी भी हुई थी, लेकिन आज वो कैंसर सर्वाइवर होके कल भी वो बड़ी तशवीशनाक हालत थी उनकी। आपकी भी ट्वीट थी, आप शायद हॉस्पिटल भी गई थी। अभी उनकी हालत क्या है? और दूसरा, मियाँ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे कुछ इस हालत पे? थोड़ा सा उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए हमारा मजहब हम तो हमारा वो मजहब है जो कहता है कि अगर आपको जंग हो रही हो तो आप दुश्मन की औरत के साथ भी बुरा सलूक ना करें, आप बिल्कुल, दुश्मन की औरत और बच्चों के साथ भी गलत ना करें। मतलब एक बुजुर्ग औरत, को। डॉक्टर यास्मीन बताती है जब ये हॉस्पिटलाइज थे तो मैं इनको, वो मिनिस्टर थी मगर इसके बावजूद वो खुद इनको मिलने गई और ये उनको देख के शॉक्ड हुए कि ये मतलब ये यहाँ पे आई है। और डॉक्टर यास्मीन ने कहा हालांकि मुझ पे जो भी मुझे प्रेशर था या कुछ भी था, मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि जब तक हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते इनकी सेहत से लेके, या ये खुद सेटिस्फाइड नहीं होते कि मैं ठीक हूँ, इनको हॉस्पिटल से कोई जेल नहीं लेकर जाएगा, ये यहीं रहेंगे। तो एक औरत ने आप पे अगर इतना आपका फेवर दिया हो आप पे, तो आप उस पे ये करें उसको कि वो उसकी इतनी बुरी हालत हो, आप 10-10 घंटे वहां पे जेल में लाइट बंद रखें, आप उसको एक जनरेटर ना दे सके, आपको पता हो कि वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं सो सकती, और फिर वो बीमार है। कल मैं मिलने गई तो शायद उनको ये बेदयानी में तब तक ऑर्डर नहीं आए हुए थे क्योंकि मैं सबसे पहले गई, तो उन्होंने मुझे मिलने दिया। फिर उनको जब वो इकट्ठे हुए मजीद नफरी, तो वो कहने लगे कि जी इसको तो सबसे पहले आप निकालें। तो मैंने बोला अभी तो मैं घुस गई, अभी तो नहीं तुम निकाल सकते। तो अभी मुझे ये मैं डॉक्टर यास्मीन से फिर मेरी हुई मुलाकात, देखिए वो ठीक थी मगर उनको उनका जज्बा हमेशा ठीक होता है। उनकी फिजिकली वो जैसी मर्जी हो लेकिन वो मेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग औरत है, वो कभी हार नहीं मानती। कल भी जब मैंने उनको देखा कि मैंने उनको कहा कि मुझे दोपहर में अंदाजा था आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं आपसे कह रही थी कि आप अभी हॉस्पिटल चली जाएं, लेकिन आप भी लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती हैं कि ना ही जाना पड़े और ना ही किसी को हो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इंशाल्लाह बेटा ये ठीक हो जाएगा। तो वो तो हमेशा बात ही ऐसी करती है अगले बंदे को, बंदा को समझ जाती है कि हम इनको हौसला देने आए कि ये हमें हौसला दे रही हैं। वो बहुत बिल्कुल सही। बहादुर औरत है, मैंने उन जैसी औरत नहीं देखी अपनी जिंदगी में। अल्लाह उनको सेहत दे। हालांकि उनकी आमीन। तबीयत बहुत खराब थी। आज भी मैंने उनके हस्बैंड से बात की थी, तो वो कह रहे थे बेहतर है अब, लेकिन जाहिर है क्योंकि गर्मी बहुत है और हालात ऐसे, उनकी बीमारी ऐसी है, उनको चल के जाना पड़ता है हफ्ते में 5 दिन। जेल ट्रायल है और अच्छा खासा फासला है जहाँ पे जाना पड़ता है। वो रास्ते में 2 दफा रुक के स्टे करती हैं फिर जाती हैं, तो जाहिर है फिर उससे फर्क तो पड़ना था ना। बिल्कुल। इमरान खान ने भी कल एक स्टेटमेंट, उनकी जान के बारे में भी शदीद खतरात का उन्होंने खुद भी जिक्र किया। फिर हलीमा खान ने भी, आज वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं, फिर आज अमेरिका में भी वहां पर इसकी बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी। तो इमरान खान ने तो कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, मेरी पार्टी उनसे बदला लेगी। ये सारे मामलात, आप तो खुद भी जेल में रही हैं, तो क्या ये अडियाला के जो वो वहां पर सुप्रिंटेंडेंट है वो इसके जिम्मेदार है, जो कर्नल साहब है, या कौन इनके ऊपर इतना जुल्म कर रहा है? देखिए जब एक सुपरिटेंडेंट जो है उसकी आप सोचिए उसकी क्या हैसियत है कि अगर वो जबरदस्ती मुलाकातें बंद कर दे, या वो लाइट बंद कर दे, बुक बंद कर दे, या अखबार बंद कर दे, टीवी बंद कर दे। देखिए ये इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं होती कि अपने दम पे कुछ कर लें। इनको तो आपने जैसे ऑर्डर देने ये वैसे करते हैं। अलीमा खानम साहिबा कहती है कि मरियम नवाज ये सब कुछ करवा रही है, और मुझे नहीं लगता उसकी भी इतनी हैसियत है। सीधी सी जो बात है, जो लोग खुद ही माफिया तराफियां करके आए होते हैं, जो लोग खुद बख्शिश पे आए होते हैं, उन लोगों की फरमाइशें जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक आपके सर पे हाथ ना हो तब तक आप ये चीजें नहीं कर सकते। देखिए वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये तो जो बेसिक राइट्स है ये तो एक आम प्रिजनर को भी मिलते हैं। तो आप दहशतगर्दी में भी जो लोग बंद है उनको भी ये सहूलियात मिलती है। तो आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल, आप उसको कैसे नहीं दे रहे? तो वो फिर जाहिर है जब तक एस्टैब्लिशमेंट का हाथ इस पे नहीं है, या ये जो जाती, ये जो आप पर्सनल कहले हुए हैं, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि जी मेरी बेगम से मुलाकात करना चाहते थे आसिम मुनीर साहब और मैंने नहीं करने दी, या वो मेरी बेगम ने नहीं उस पे हामी भरी, तो ये इस वजह से नाराज है। तो वो तो बार बार नाम ले रहे हैं, खान साहब तो बार बार नाम ले रहे हैं। तो जिनका नाम ले रहे हैं उनको ये देखना चाहिए, अगर उन्होंने ये सब चीजें नहीं की हैं और वो ये सब नहीं करवा रहे हैं, तो उनको फिर देखना चाहिए ना कि ये कौन करवा रहा है। सनम सद्दाम भी मेरे साथ मौजूद है जरा फोन पे, तो उनसे भी एक सवाल का मैं जवाब ले रहा हूँ। जी, सद्दाम खान साहब की तरफ से तहरीक का ऐलान जो हुआ है, पार्टी की तरफ से अभी तक लाएअमल तो आया नहीं। आपकी बलोचिस्तान में क्या तैयारियां हैं इसकी? जी लग तो ऐसा रहा है कि इस दफ़ा मेरे ख़्याल से हमारे लीडर की तरफ से पूरे मुल्क में एहतिजाज की कॉल दी जाएगी। 5 अगस्त की जो तारीख दी गई है, लग ऐसा रहा है। मैं मुकम्मल तौर पे तो ये फ़ैसला अब तक नहीं हुआ है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि 5 अगस्त को पूरे मुल्क में हमने जो सड़कें मेरे ख़्याल से उसे मुकम्मल बंद करनी है।
तो देखते हैं कि आगे क्या लाए अमल मिलता है। खान साहब से मुलाकातें जिस तरह हो रही है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता दरमियान में मुलाकात रोक दी जाती है तो पार्टी के पास जाहिर सी बात है जो लीडरशिप की मुलाकात हो चुकी है या उनकी बहनों की जो मुलाकात हुई है, तो कोई ना कोई इस तरह का लाए अमल होगा जो मुकम्मल तौर पे वर्कर्स को आगाह किया जाएगा और उस पे इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे उसी तरह अमल किया जाएगा जिस तरह मुल्क के दीगर सूबों में अमल किया जाता है। बलूचिस्तान के वर्कर्स इस वक्त भी मुकम्मल तौर पे आपको चार्ज नजर आ रहे होंगे कि गर्मी भी है, गर्मी के बावजूद और तशद्दुद के बावजूद जहां हमारा इवेंट हो रहा है, कोई भी एहतिजाज हो रहा है, कोई जलसा हो रहा है तो एफआईआर काट दी जाती है, हमें रोकने की जबरदस्ती सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स जिस तरीके से चार्ज है, जिस तरह से खान के रिहाई के लिए बलूचिस्तान की आवाम चार्ज है, तो आपको इंशाल्लाह इस दफा मुख्तलिफ नजर आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सलम, ये बताएं कि अभी मरियम नवाज साहब ने तो एक बड़ा बयान दिया कि मुझे बहादुर पसंद है और वर्दी भी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा है। तो 5000 लोग इन्होंने एंटी राइट्स और एफसी को बराह रास्त इख्तियारात दिए हैं। तो क्या इस दफा क़यादत आपके सामने आएगी आपके ख्याल में, या पंजाब में लोग निकलेंगे आपके सारे के सारे? देखिए, क़यादत के सबके इकट्ठे होने का मकसद यही था, यही मैसेज देना था कि वर्कर के साथ पहले आगे क़यादत निकलेगी सारी ना। इस दफा सारे एमएनए एमपीएस जो इकट्ठे होके आए, उनका मैसेज बेसिकली यही था ना कि जी हम आपके साथ आगे निकलेंगे, आपसे पहले हम निकलेंगे। देखिए, जो चीज आपने अपने घर में ना देखी हो, आप उसको बहुत फैंटेसाइज करते हैं ना, तो उन्होंने बहादुर कभी देखा ही नहीं। सारे तो हमेशा छोड़ के भागने वाले रहे हैं, मुआहदे करके भागने वाले, प्लेटें चम्मच गिरा के भागने वाले। तो उनको यकीनन बहादुर बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन उनको इतने अच्छे लगते हैं कि वो उठा के सारों को जेल में बंद करवा देती हैं। उनको भी थोड़ा बहादुर होने की जरूरत है। देखिए, उनको थोड़ी हिम्मत करने की जरूरत है। जैसे कानून वो पास करवा रही हैं, उससे लगता नहीं उनको बहादुर पसंद है, क्योंकि जो बहादुर होते हैं ना, वो ज़र्फ रखते हैं, फिर वो हिम्मत रखते हैं, फिर वो हौसला रखते हैं। फिर वो ये नहीं करते कि मेरे पे किसी ने तनकीद कर दी, मेरे पे किसी ने बात कर दिया, सवाल कर दिया, तो करो इस पे पर्चा और डालो इसको जेल में। ये बहादुरी नहीं होती, ठीक है ना, ये आप जबरदस्ती होती है। और दूसरा ये कि जिस तरह उन्होंने, जिस बेशर्मी से उन्होंने सारी मेन हमारी जो सीनियर क़यादत है, जिनकी एज इतनी ज्यादा है, जिस तरह उन्होंने उनको पंजाब में केसेस में जेलों में रखा हुआ है और उनकी जमानतें नहीं हो पाती, ये आप बहादुरों, तो आप बहादुरों के फैन नहीं हो सकते अगर आपको बहादुर बहुत पसंद हो। वर्दी सबको पसंद है जी, अगर वो अपनी डोमेन में रह के काम करें तो। वर्दी कोई भी हो, अपनी हदूद में रह के काम कर रही है तो सबको बहुत पसंद है। तो वो तो उनको तो आजकल ज्यादा पसंद है क्योंकि उनकी सरपरस्ती में है वो। बाकी लेकिन ये रही पहले बात, वर्दी के ऊपर पहले नारे भी लगवाती रही हैं, आज इनके वर्दी बड़ी याद आती है। जी वो वक्त की बात है ना जी। आज उनके सर पे हाथ है तो आज उनको पसंद है, कल उनके सर पे हाथ नहीं था तो उनको नहीं पसंद थे। तब तो वो वोट को इज्जत दो के नारे लगाती थी, मगर अब क्योंकि वो वोट की को इज्जत दे के आई नहीं है, वो आवाम के वोट से आई नहीं है, तो अब उनको वर्दी अच्छी लगेगी। जिस तरीके से वो आई है, उनको वही चीज अच्छी लगेगी ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सदाम तरीन, ये बताएं कि अभी जो बलूचिस्तान में बड़ा अफसोसनाक मामला हुआ, बहुत सारी शहादतों की इतलात भी हैं। जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला की हम बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की, वहाँ आपके भी सरफराज बुगटी साहब जो लंदन में गाड़ियों में गाने सुन रहे हैं, बच्चों के दाखिले करवा रहे हैं। तो ये कि आप लोग इस पे क्यों नहीं इस मामले को ज्यादा उठाते और वहां पे अवामी मसाइल पे इसको भी सरे फहरिस्त रखते कि इतने बेहिस लोग? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल जो है वो आज से नहीं, वो बरसों से इसी तरह चलती हुई आ रही है। इस पर हमने वक़्तन-फ़वक़्तन हर सतह पे अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है। लेकिन माँ सिवाय इमरान ख़ान के इस मुल्क में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर वो इसी तरह अंदर रहेंगे तो आगे भी अंधेरे ही अंधेरे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा तबाही नज़र आ रही है। चाहे वो आप बलूचिस्तान के हवाले से उठा लें या आप दीगर जो मुल्क में सूरत-ए-हाल है, सूबों में जो आप बाजवड़ में देख लें जिस तरह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वज़ीरिस्तान में जिस तरह ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए एक आज़ाद शख्स की ज़रूरत है। जब तक वो रिहा नहीं होंगे, उसकी रिहाई के बगैर ये जो मौजूद इस वक़्त बोने, सियासी बोने, मैं इन्हें बोने समझता हूँ, ये सियासी है ही नहीं। इनको सियासत का पता ही नहीं है, इनको कौम के मसाइल हल करने का कोई इनके पास तजुर्बा ही नहीं है। वाहिद एक शख्स है आपके पास जो मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर सकता है। तो हम वक़्तन-फ़वक़्तन बलूचिस्तान के मसाइल पे आवाज़ उठाते हैं और इस वक़्त भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी डटकर इस पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा सदाम, ये हमने देखा भी लाहौर में एक चचा की वीडियो भी आई जिसपे उन्होंने बारिश के पानी में, आपको पता है, जरा सख्त जुबान इस्तेमाल की। बाद में वो तो कह रहे थे अपना इजहारे ख्याल कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में कभी हमें इस तरह की कोई वीडियो नजर नहीं है, हालांकि जिस तरह के जुल्म और सितम आप लोग बर्दाश्त करते रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कभी इस तरह की सख्त जुबान अभी तक नजर नहीं आई। इसकी क्या वजह है?
चाचा गैर सियासी शख्स थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अपने अल्फाज के हिसाब से कौम इसी पैमाने पे पहुंची हुई है। रह गई बलूचिस्तान की बात, हमने दलील के साथ हर हालात का सामना किया है। हर सतह पे जो जितना ताकतवर हो, बलूचिस्तान की अवाम ने, बलूचिस्तान के सियासी कारकुनान ने उनको बराए सिर्फ नारों में नहीं बल्कि डट के नाम लेकर उनको कहा है कि आप हमारे बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार हैं। तो हम आगे भी इसी तरह डट कर बात करते रहेंगे। बाकी जो पंजाब के हमारे चाचा थे, उन्हें तो हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि दीगर भी इस तरह के जो जज्बात है वो कौम के सामने आने चाहिए, क्योंकि जब तक कौम के जज्बात सामने नहीं आएंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान किसके लिए आज जेल में बैठा हुआ है? अगर कौम ये समझती है कि हमने इसी महंगाई में जिंदगी गुजारनी है, इसी तरह अपने घर के सामान को फरोख्त करके बिजली के बिल देने, इसी तरह अपने बच्चों को हम मुख्तलिफ जो काम करवाते हैं, मतलब तालीम नहीं दिलवा पाते हैं हम, वो कभी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, तो कोई होटल में काम कर रहा होता है, तो कोई रेडी में कोई सब्जी बेच रहा होता है। अगर आप अपने बच्चों का यही मुस्तकबिल देखना चाहते हैं और इससे भी तारीक मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, हमारा मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल जो दुनिया में दीगर ममालिक है जो अपने आवाम को रिलीफ देते हैं, जो उनके बुनियादी जरूरियात को पूरा करते हैं, उस तरह की जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो आपको इमरान खान के लिए निकलना होगा। इमरान खान के लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है, इमरान खान की जात का मसला नहीं है। इमरान खान तो अपनी जिंदगी गुजार चुका है, उसने जो कुर्बानी देनी थी, उसने जो करना था, उसने दुनिया को दिखा दिया। उसने अमेरिका में बैठ के, उसके सरजमीन पे बैठ के उसको एब्सोल्युटली नोट भी बोल के दिखा दिया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके जो उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की, जो इस्लामोफोबिया का जो दिन अक़वामी लेवल पे मनाया जाता है, ये किसके बरूने मिन्नत है? तो इमरान खान जो कर सकता था उसने किया। उसने सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं बल्कि उसने इंटरनेशनल सतह पे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत कुछ किया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कौम इस दफा इमरान खान के काल पे डट के निकलेगी और इमरान खान को रिहा करवा के अपने मुस्तकबिल को मजबूत करेगी इंशाल्लाह। जो पार्टी में इख्तलाफात हैं, आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएंगे? आपके जो छोटे मोटे मसाइल हैं सेनेट के इंतखाबात में, आप लोगों को, जैसे आप है, सनम जावेद है, आप लोगों के नाम क्यों नहीं आते सेनेट के इंतखाबात के लिए? दरअसल हम किसी सीट के लिए नहीं, हम किसी कास के लिए इस वक्त इन तमाम हालात का सामना कर रहे हैं। हमारे लीडर को रिहाई मिलेगी तो जो उसके फैसले होंगे हमें काबिल कबूल है। और आज के दिन भी हम अपने लीडर के लिए, अपने कास के लिए, अपने गोल के लिए, अपने तमाम तर अगर किसी के भी कोई इख्तिलाफात हो तो वो इमरान खान के काल पे उनके कोई इख्तिलाफात नहीं है। हम सब एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह हम एक पेज पे निकल कर दिखाएंगे और अपने लीडर के रिहाई में कलीदी किरदार अदा करेंगे। बाकी जो इस वक्त सेनेट के हवाले से मतलब नजर आ रहा है, तो हम अपने वर्कर से भी कहना चाहते हैं कि प्लीज जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आप 5 मिनट के लिए जो भी मसले हैं आपके, आप उससे 5 कदम पीछे हट जाएं। जब आप अपने लीडर को रिहा करवा देंगे तो उसके बाद आप अपने लीडर के साथ बैठ के फेस टू फेस, घर की बातें घर तक सही है, जो लीडरशिप कर रही है उनसे भी हमारी अपील है, आप ऐसे फैसले करें जिससे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुखालफिन कोई आंच नहीं ला सके। अगर हम गलत फैसले करेंगे तो मुखालफिन को मौका मिल जाएगा। हालांकि इमरान खान की जिंदगी और उसके फैसले कौम के सामने वाज़ेह है। इमरान खान ने कभी भी अपनी जात को तरजीह नहीं दी, अपनी फैमिली को तरजीह नहीं दी, हमेशा कौम को तरजीह दी, कौम के नौजवानों को तरजीह दी और इंशाल्लाह आगे भी यही फैसले होंगे। बिल्कुल सही। सदाम तरीन आपका और सनम जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे दोबारा जरूर आपको ज़हमत दूंगा। थैंक यू।